केक सर को पाओ, मैं जरा मेहमानों को देखूं। नायाब, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी लग रही हो। केक दूँ तुम्हें? नहीं थैंक यू, मैं डाइट पे हूँ। अब तुम्हें पता है ज़्यादा खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी ना। मोटी लड़कियाँ बहुत जल्द अपना चार्म खो देती हैं। वो यही है, सब बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत खूबसूरत लग रही है। मुझे हैरत होती है किस बात पर? शहरयार और नायाब को देख के। नूर, इसमें हैरत वाली क्या बात है? शहरयार जैसे हैंडसम दौलतमंद इंसान को नायाब ही मिलनी थी। नूर, भाभी दिखने में जितनी अच्छी हैं, उनका दिल उससे ज्यादा अच्छा है, तुम्हें पता है? जब शहरयार पर क्राइसिस थे तो भाभी ने बहुत ज्यादा साथ दिया था शहरयार का। जब शौहर पर बुरा वक्त आता है तो बीवी ही साथ देती। जिब्रान, जी हाँ, बिल्कुल। इतना खर्च करने की जरूरत क्या थी? खुदा ने दिया है उन्हें नूर, खुश हुआ करो दूसरों की खुशी। अरे भाई तकल्लुफ क्यों हो रहा है? नायाब ने बताया कि नूर ने केक भी नहीं खाया है। तकल्लुफ कैसा है यार, अपना घर है। तुम्हारी यही बातें मुझे याद रहती। शहरयार, शादी के इतने अरसे बाद भी वेडिंग एनिवर्सरी, कुछ अजीब सा नहीं लगता? इसके लिए उम्र का नहीं नूर, दिल का जवान होना जरूरी है, और हम तो बूढ़े होने वालों में से है ही नहीं। वो तो नजर आ ही रहा, वक्त ने आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ा। हाँ लेकिन नायाब कुछ टूट फूट का शिकार हो गई है। नायाब नायाब की भी डेंटिंग पेंटिंग करा दूं, वो भी नई हो जाएगी। मुझे लगता है वो भी असर नहीं करेगा। एक्सक्यूज मी। नूर, क्या जरूरत थी ये बात करने की? खामखा गुनहगार होती हो। तुम पड़े रहना गुनाह और सवाब के चक्कर में। आप देखना कितना मजा आएगा। तुम कभी नहीं सुधरोगी ना। हाँ, तो भाई। तुम्हें किसी ब्यूटिशियन से हेल्प लेनी चाहिए थी। क्यों? कम से कम आज तो अच्छी तरह तैयार हो जाती। ना ढंग का मेकअप, ना हेयर स्टाइल। ठीक तो था। ठीक था, अच्छा नहीं। तुम शहरयार अहमद की बीवी हो, तुम्हें परफेक्ट होना चाहिए, वरना लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे और मुझे बुरा लगेगा। शहरयार, अब इतना वक्त नहीं होता मेरे पास कि मैं हर वक्त सैलून में बैठी रहूं। और फिर मेरी बेटी शादी की उम्र को पहुंचने वाली है। इस वक्त मैं खुद को हर वक्त हीरोइन बना के तो नहीं रख सकती ना। क्यों नहीं? मैं तुम्हारा शौहर हूं, कोई राहगीर तो नहीं। तुम्हें कम से कम मेरे स्टेटस का ख्याल रखना चाहिए। शहरयार, अच्छा ये बताएं, किसने मजाक बनाया था? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मजाक बनाने वाला कौन है, मगर बात का दिल पे तो असर होता है ना। तो आप ना लिया करें ना दिल पर असर। मुझ पे दूसरों की बातों का असर होता है, और तुम ये जानती हो अच्छी तरह। जानती हूँ। तो फिर ये कि आप दूसरों की बातें सुनना छोड़ दें। मैं अपने कानों में उंगलियां ठूस के नहीं रख सकता। मुझे नींद आ रही है, लाइट बंद कर देना। तुम्हें किसी ब्यूटिशियन से हेल्प लेनी चाहिए। कम से कम आज तो अच्छी तरह तैयार हो जाती। ना ढंग का मेकअप, ना हेयर स्टाइल। तुम शहरयार अहमद की बीवी हो, तुम्हें परफेक्ट होना चाहिए, वरना लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे और मुझे बुरा लगेगा। मम्मा, इस वक्त आप यहाँ क्या कर रही हैं? केक खा रही हूँ, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? केक खा रही हैं, लेकिन क्यों खा रही हैं? यूं ही खा रही हूँ, दिल चाह रहा है, यूं ही खा रही हूँ। ऐसे तो आप कुछ भी नहीं खाती। यकीनन डैड ने कुछ कहा है।
इधर देखें, इधर देखें मेरी तरफ, प्लीज मम्मा देखें इधर। क्या कहा है डैड ने? कुछ नहीं। उन्हें इतनी इंसल्ट फील होती है मेरे साथ खड़े हुए, बेइज्जती लगती है उन्हें। वो कह रहे थे कि मैं बहुत बदल गई हूँ, जैसी पहले थी वैसी नहीं हूँ अब। मैं बदल गई हूँ। हाँ नहीं, और ये कोई इतनी टेंशन वाली बात तो नहीं है। एज के साथ इंसान बदल जाता है। लेकिन तुम्हारे डैड तो नहीं बदले ना, तो बिल्कुल वैसे के वैसे, बल्कि पहले से ज्यादा ग्रेसफुल और स्मार्ट हो गए। लेकिन आज भी आप लोग परफेक्ट कपल हैं। दुनिया की नजरों में, लेकिन उनकी नजरों में मैं सिर्फ उनके बच्चों की माँ हूँ। प्लीज मम्मा आप इस तरह मत सोचें। हो सकता है उन पर किसी की बातों का असर हुआ, किसी ने उन्हें मिसगाइड किया हो। शादी के इतने सालों के बाद वो इस तरह की बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते मुझे। तुम बताओ, मैं बदल गई हूँ। हाँ, मैं किस तरह वापस वैसी हो सकती हूँ जैसी शादी के वक्त थी? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, नामुमकिन सी बात है। लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। तुम तो बड़ी जिद्दी किस्म की लड़की निकली। क्या हो जाता अगर तुम मुझे अपने पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी पे बुला लेती? ये मेरे पेरेंट्स की पार्टी थी, मेरी नहीं। जब मेरी बर्थडे पार्टी होगी तो तुम्हें इनवाइट जरूर करूंगी। ये बात है? बिल्कुल। मुझे तुम पे यकीन नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम एक डरपोक सी लड़की हो। मैं इतनी खुली किताब नहीं हूँ फैसल, जिसको इतनी आसानी से जज किया जाए। मैं तुम्हें जज थोड़ी कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारी क्वालिटी के बारे में बता रहा हूँ। ये क्वालिटी नहीं, नेगेटिविटी है। अच्छा, इतना सीरियस क्यों हो रही हो? अगर तुम मेरे सामने होते ना, सर फाड़ देती तुम्हारा। तुम कहो तो अभी तुम्हारी गैलरी से छुपते छुपाते चोरों की तरह आ जाओ। वाह वाह वाह। और अब अपने बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि बहादुर लोग छुपते छुपाते नहीं, सामने आकर बात करते हैं। तुम ही सामने नहीं आने देती, वरना मैं तो कब का तुम्हारे डैड के सामने आ जाता। डैड को कन्विंस करना इतना आसान नहीं है। इस घर में डैड की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं होता। और अगर मैं तुम्हारे डैड को ही राजी कर लूं तो? इम्पॉसिबल। लगाओ बेट। सोच लो, बैट तो तुम लगा लोगे, लेकिन हार जाओगे। देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्यों? सोच लो। नूर, जितना खुदा ने दिया उस पर शुक्र करके जिंदगी गुजारना सीखो। दूसरों के घरों पे और चीजों पे नजर रखना छोड़ दो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे लाखों रुपए कमा कर ला रहे हो। ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? एक औसत दर्जे की कमाई करने वाले शौहर को ऐसे ही मुखातिब किया जाता है। तुम वो वक्त भूल गई हो नूर, जब मैं अमेरिका से तुम्हें डॉलर्स भेजा करता था और तुम ऐशो आराम से जिंदगी गुजारा करती थी। एहसान जताने की जरूरत नहीं है। तुमने जो कुछ भी किया और जो कुछ भी कमाया अपने बीवी बच्चों के लिए किया, हम पर कोई एहसान नहीं किया है। मैं नोट कर रहा हूँ, जब से मेरे ऊपर थोड़ा सा बुरा वक्त शुरू हुआ तुम बदल सी गई हो। कुछ अपने उस दोस्त से ही सीख लेते। किस अपने बीवी बच्चों को ऐश करा रहा है और उसके बच्चे भी अच्छे स्कूल में जा रहे हैं। कुछ खुदा का खौफ करो नूर, तुम अब भी बहुतों से अच्छी जिंदगी गुजार रही हो नूर। कुछ भी हो, कहीं से भी अरेंज करके मैं तुम्हारी जरूरियात का पूरा ख्याल रखता हूँ। जरूरियात का ना, मेरी ख्वाहिशात कौन पूरी करेगा? इसके बारे में कभी सोचा है तुमने? और औरतों की किस्मतें देखो, तुमसे जुड़कर तो मेरी किस्मत ही रूठ गई है। तुम कभी नहीं समझ सकते।
आज हमारी शादी की सालगिरह भी गुजर गई। दुनिया के सामने खूब वाह हुई, सब ने मुबारकबाद दी। शहरियार की फराग दिली के तो सब कायल हो गए। मेरा क्या, मुझे भी तो शहरियार का साथ और वक्त चाहिए। मेरा भी तो दिल चाहता है कि मैं किसी दिन उनसे अपने दिल की सारी बातें कह डालूं। वक्त के साथ साथ हर औरत में तब्दीली आती है। किसी को मेरे अंदर की खूबसूरती नजर क्यों नहीं आती? मैं अब इस उम्र में खुद को कैसे बदल सकती हूँ? प्लीज बंद करो ये बकवास, मुझे सुबह ऑफिस जाना होता है, मीटिंग्स अटेंड करता हूँ, तुम्हारी तरह घर पे थोड़ी होता हूँ सारा दिन। कोई बंद करो लाइट वाइट। नाश्ता तो करें। हेलो, क्या? नहीं, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। उससे कहो कि अगर मेरे साथ काम करना है तो बिजनेस के असूलों को समझना होगा। ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, आकर बात करता हूँ। ओके। आप नाश्ता तो कर लेना। नहीं, तुम्हारे चक्कर में मेरे लाखों का नुकसान हो जाएगा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुलाकात होती है। क्या हालत की हुई कमरे की, सोई पड़ी रहती है। बंद कर दें प्लीज, मुझे नींद आ रही है, सोने दें। दिन के 3 बज चुके हैं, उठकर कुछ काम काज करो। कब तक इस तरह बिस्तर पर पड़ी रहोगी? काम काज मतलब कमरे की हालत ही ठीक कर लो। तो मम्मा प्लीज आप ना ये मिडिल क्लास औरतों वाली सोच छोड़ दें। तो मासी है ना, वो करेगी, वो करती है सारे काम, बुला दें उसको। वो अब जा चुकी है, अब जो कुछ करना है तुम्हें ही करना होगा। उठो, नाश्ता लगवा रही हूं मैं। प्लीज मामा प्लीज प्लीज सोने दें प्लीज। नो प्लीज, उठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आ रही हूँ, आते हैं। सोने भी नहीं देता सुकून से बस। देखो जूनी, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी तरह बेवकूफ़ों वाले फैसले करो। मतलब ये कि तुम्हारी पढ़ाई करने और लाइफ को सेट करने की उम्र है। मामा मैं सेट हूँ, आप क्या चाहती हैं? मैंने ग्रेजुएशन कर लिया और अब मैं आगे नहीं पढ़ना चाहती। प्लीज नहीं चाहती हूँ, तुम अपने बाप को समझाओ कि वो ढंग से कोई काम करे। मैं उसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब क्या कर दिया उन्होंने? तो कुछ करते ही कब है, इसी बात का तो अफसोस है। मामा प्लीज ऐसा तो ना करें, वो इन हालात में भी इतनी मेहनत कर रहे हैं। तुम अपने बाप की ही साइड लेना, मेरे दुख का तो तुम्हें जरा एहसास नहीं है। मामा मैं आपका दुख समझ रही हूँ। काश मैंने तुम्हारे बाप से शादी ना की होती, बल्कि शहरियार जैसे किसी आदमी से शादी की होती, तो आज हम इस हालात में ना होते। अब तो कुछ नहीं हो सकता ना, तो जो है उसी में खुश रहा जाए। नहीं, जो मेरा हाल हुआ है ना, मेरी बेटी का हरगिज नहीं होना चाहिए। तुम अपने बाप जैसे नहीं, बल्कि किसी अमीर और ताकतवर इंसान से शादी करोगी, जो तुम्हें हर प्रॉब्लम से निजात दिला सके। कूल मामा, आप जहाँ कहेंगी, जिससे कहेंगी, मैं वहीं शादी करूँगी।
dare you? मैंने कहा था ना, जो कहता हूँ वो करता हूँ। अहम मामला सिर्फ यहाँ तक पहुँचना नहीं है, असल बात यह है कि तुम डैड का दिल जीत के दिखाओ। वो भी हो जाएगा। हेलो, देखते हैं। डैड, इनसे मिलें, ये हमारी यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं। फैसल कहते हैं मुझे। आपने अपने आने की वजह नहीं बताई। रामीन को लेने आया था, आज कॉलेज में असाइनमेंट है। रामीन, तुमने इन्हें बताया नहीं कि हमारे घर के बाहर 3-3 गाड़ियां खड़ी हुई? मेरे पास भी अपनी कार है सर। कौन सी, 660 या 800? 800। मैंने तुम्हें देखते ही तुम्हारे स्टेटस का अंदाजा लगा लिया। कभी कभार अंदाजे गलत हो सकते हैं। मेरे अंदाजे कभी गलत नहीं होते। काफी भरोसा है आपको अपने आप पर। क्यों ना हो, हर इंसान को अपनी काबिलियत पे भरोसा होता है। मुझे भी अपनी काबिलियत पे बहुत भरोसा है। सिर्फ दावे करना जानते हो या इरादे भी रखते हो? इरादे भी रखता हूँ। डैड, वी गेटिंग लेट, सो जाए। ठीक है बेटा, मैं भी चलूंगा। ओके सर। काफी सॉलिड हैंडशेक है आपके डैड का। तुम भी ना, चलो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आई डोंट केयर। नूर, नूर, संभालो इसे। क्या हुआ? कहाँ थे आप दोनों? दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता फिर रहा था। क्या गुल खिलाएं, पूछो इससे। मतलब? मौसूफ थाने की हवा खा कर आ रहे हैं ये। लेकिन क्यों? सिगरेट पीता हुआ पकड़ा गया ये। तो ये कौन सी बड़ी बात है? कोई जुर्म तो नहीं किया इसने? नूर, ये आम सिगरेट नहीं पी रहा था। और इसे बता दो, अगर इसने आइंदा मुझे जलील या रुस्वा करने के लिए बुलवाया, मैं साफ इनकार कर दूंगा। रोशान, क्या कह रहे तुम्हारे पापा? ये क्या बताएगा? दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता फिरता है। इसे समझाओ नूर, समझाओ। ये वक्त पढ़ाई लिखाई का है, दोस्तों के साथ घूमने फिरने का नहीं है। बर्बाद कर रहा है खुद को भी और वक्त को भी। बाबा, मुझे फंसाया गया। वो सिगरेट्स मेरे नहीं, मेरे दोस्तों के थे। तुम अब भी उन्हें अपना दोस्त कह रहे हो, जिन्होंने तुम्हें इस हाल तक पहुंचाया। तुम्हें तो अपने उन दोस्तों पे लानत भेज देनी चाहिए। दोस्त दोस्त होते हैं बाबा। चाहे वो तुम्हें कहीं भी अकेले छोड़ के चले जाएं। वो मेरी बेल करवाने आने ही वाले थे ना। आया तो कोई भी नहीं ना। क्यों चिल्ला रहे हो बच्चे के ऊपर? जवान है, बच्चे जवानी में इस तरह की हरकतें करते ही हैं। नूर, तुम्हारे इसी बेजा लाड प्यार ने इसको इस हाल तक पहुंचाया। अगर तुम इसकी ठीक तरह से तरबियत करती तो आज हमें रुसवाई का सामना करना नहीं पड़ता। आप जैसे बाप से ना बंदा बेबाप अच्छा है। सुन लिया तुमने, देख लिया इसका लहजा। ये तरबियत की है तुमने इसकी। हाँ तो कौन सा गलत काम? तुमने अपने बच्चे को दिया ही क्या है? नशा ना करे तो और क्या करे? उसकी कोई गलती नहीं है नूर। तुमने तरबियत ही उसकी ऐसी की है कि सर चढ़ के बोल रही है। यानी क्या होगा इसका? जाओ, बड़े आए। क्या हो गया? मुझे लगता है तुम्हारे डैड इंसान से ज्यादा उसके ज़ाहिरी रख रखाव को अहमियत देते हैं। शुरू से ऐसे ही हैं, एम्बिशियस हैं, थोड़े प्रैक्टिकल इंसान हैं वो। प्रैक्टिकल होने का मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है ना कि जिसके पास बड़ी गाड़ी है वही बड़ा इंसान है, या फिर सक्सेस भी उसी को मिलेगा। अब उनका परखने का यही क्राइटेरिया है, तो हम क्या कर सकते हैं? तुम उन्हें समझा सकती हो, उनकी बेटी हो, कि उनकी सोच बिल्कुल गलत है। और वैसे भी पैसा तो आने जाने वाली चीज है, आज है कल नहीं है। अच्छा, तुम उनकी बातों को इतना सीरियस मत लो। और वैसे भी डैड हमसे बड़े हैं, उन्होंने दुनिया देखी है, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन तुम उन्हें समझाना जरूर। अच्छा ठीक है ना, मैं समझा दूंगी। चलो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
शेरियार, इतनी देर कर दी आपने, कब से वेट कर रही हूँ आपका। क्यों? खाने पर वेट कर रही थी। नायाब कब अकल आएगी तुम्हें? इतना भी नहीं जानती हो कि देर से आने का मतलब क्या है? जी जानती हूँ, बस यूं ही। अब तुम बच्ची नहीं हो, ना ही नई नवेली दुल्हन हो जो शौहर के बगैर खाना नहीं खाती। आप मेरी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं ऐसे बोलकर। हर्ट नहीं कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ तुम्हें। कम से कम एक कॉल ही कर देते। आपको पता है ना मैं आपके बगैर खाना नहीं खाती। नायाब बी मैच्योर प्लीज। मेरा नाइट सूट किधर है? वार्डरोब में। अब तुम जाके खाना लगा लो, वरना खाना खाए बगैर तुम डिप्रेशन होने लगेगा। तुम्हें बिला वजह रोशान को खामखा सपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी। तो और क्या करती? जिस तरह का माहौल तुमने उन्हें दिया हुआ है वो और कर भी क्या सकते हैं? नूर अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकता है, मेहनत कर सकता है, जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। तुम्हारी लाड प्यार ने उसे बिल्कुल खराब करके रख दिया। मैंने बेकार दिया कि तुमने कभी उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। वो इस माहौल से फरार होना चाह रहा है, इसलिए ड्रग्स का सहारा ले रहा है। नूर, हर चीज का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। इस घर के सरबराह होने की वजह से इस घर में होने वाली हर अच्छाई और बुराई के जिम्मेदार हो तुम। नहीं हूँ मैं जिम्मेदार। तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारियां बनती हैं। माँ हो तुम, या तुम माँ के अपने फराइज अंजाम देना ही नहीं चाहती? तुमसे शादी करना ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी भूल। हेलो डैड जी। 2 दिन से कहाँ थे? जी वो मेरी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन थी ना, उधर था। मुझे एक बात बताओ। जी बोले। ये पेंटिंग से आखिर तुम्हें मिलेगा क्या? क्या मतलब? साफ साफ बात कर रहा हूँ कि मैंने तो अक्सर आर्टिस्टों को खाली जेब और जिंदगी में मुश्किल हालात में रहते देखा है। लेकिन डैड मुझे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी मेरे पास सब कुछ तो है। तुम जानते हो ना ये सब कुछ तुम्हारे पास किसकी वजह से? कोर्स आपकी वजह से ही है। और अगर मैं ये सब कुछ छीन लूँ तो? जानते हो कितनी मेहनत और मुशक्कत से मैंने ये हासिल किया है जिस पे तुम ऐश करते हो। जी डैड, थैंक यू हमें इतनी लाविश जिंदगी देने के लिए। और अपने बच्चों को क्या दोगे तुम? अपने दादा की जायदाद और उसका छोड़ा हुआ कारोबार? तो डैड मैं क्या करूं? मैंने कोशिश की है लेकिन मेरा इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप होता बिजनेस में। तुम्हें इंटरेस्ट डेवलप करो बेटा। तुम शहरियार अहमद के बेटे हो जो बिजनेस के बारे में सब कुछ जानता है। तो शहरियार, आप उसे क्लियरली बताएं ना कि आप क्या चाहते हैं, ताकि वो उस पर अमल करने की कोशिश करे। मैं चाहता हूँ बिजनेस में ये मेरा हाथ बटाए। मास्टर्स की डिग्री है इसके पास, आसानी से ये मेरी हेल्प कर सकता है। आई एम सॉरी डैड, मैं ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मैं। ये तो वैसे ही है जैसे मछली को समंदर से निकाल के बोलो कि तुम्हें जिंदा रहना हो। मिसाल तो अच्छी है, लेकिन ना तुम मछली हो और ना ही ये जिंदगी कोई समंदर। तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना होगा बेटा। आज तो मैं हूं, कल मैं नहीं होऊंगा तो इतना बड़ा कारोबार कौन रन करेगा? मेरे कोई 4-5 बेटे तो है नहीं। लेकिन डैड। साहिर प्लीज देखो, तुम्हारे डैड खुद भी एक प्रैक्टिकल इंसान है, और ये जिंदगी में आगे तुम्हें भी कामयाब बनता हुआ देखना चाहते हैं। समझाओ इसे, ये अपने बाप का नाम डुबो देगा। नहीं डुबोएगा, वो हमारा बेटा है, और आपको इस बात पर यकीन होना चाहिए कि वो जिस फील्ड में भी जाएगा कामयाबी उसके कदम चूमेगी।
बिल्कुल आपकी तरह। शायद तुम ठीक कह रहे हो। सब ठीक हो जाएगा। तुम कब तक हम सबका बोझ अपने कंधों पर उठाए रखोगे? क्या मतलब? मतलब ये कि हमारा बेटा अब जवान हो गया है, उसके बारे में भी तो कुछ सोचो ना। क्या सोचूं उसके बारे में? वो बिजनेस करना चाहता है, तरक्की करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। नूर, अभी उसकी एज ही क्या है? पहले उसे अपनी तालीम मुकम्मल करने दो, वक्त आने पर सोच लेंगे। तुम उसकी तालीम मुकम्मल करने के चक्कर में ना उसे मजीद जंक लगा दोगे। वो जवान है, जो कुछ करना चाहता है उसे कर गुजरने दो। मुझसे क्या चाहती हो तुम? उसे कारोबार करने के लिए पैसों की जरूरत है। नूर, मेरे हालात तुम्हारे सामने, कहां से लाऊं मैं पैसा? कहीं से भी लाओ, किसी से भी मांगो, जिब्रान उसे पैसे लाके दो। नूर, मियाँ बीवी एक दूसरे का पर्दा होते हैं, दुख दर्द में एक दूसरे का साथ देते हैं, लेकिन तुम हो के समझती ही नहीं। समझ ही तो रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि जवान बेटा इससे पहले किसी बुरी सोहबत में पड़ के हमें मजीद मुश्किलात में डाल दे, उससे कहीं काम पे लगा देना ही अक्लमंदी है जिब्रान। नूर, मेरे हालात अभी ऐसे नहीं है और मेरी समझ नहीं आ रही कि मैं इस वक्त पैसा कहां से लाऊं। बोलो यार, कैसे आना हुआ? आपको तो पता है शहरयार, आपके अलावा हमारा और है ही कौन, और जिब्रान तो आपका अपना भाई मानते हैं। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ। यार, वो आजकल थोड़े हालात ठीक नहीं है, बहुत क्राइसिस में हूँ। समझ नहीं आ रही किस तरह बात करूं। अच्छा भी नहीं लगता तुमसे हर बार कहना। देखो यार, दोस्त ही बुरे वक्त में दोस्त के काम आता है। बताओ मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? वो यार, बस हर बार की तरह थोड़े पैसों की जरूरत है। कुछ पैसे नहीं, हमें रोशान को बिजनेस करवाने के लिए रकम चाहिए। फिर भी अंदाजन कितने? अब यही कोई 8-10 लाख, कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा। यार, सच में बहुत शर्मिंदगी हो रही है। इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, जब भाई कहा है तो भाई बनने भी दो। हाँ, फिर मैं यार कॉल रिसीव कर। अस्सलाम वालेकुम। किस्मत की सितम जरीफी देखे कि आप जैसे को नायाब मिल गई और मुझ जैसी को जिब्रान। जोड़े बनाते वक्त बहुत नाइंसाफी हो गई। मैं चाय का कहता हूँ। मम्मा, क्या बात है भाई, कहाँ की तैयारी है? शॉपिंग पे जा रही हूँ, सोच रही हूँ अपने लिए कुछ अच्छे से ड्रेसेस ले लूँ। बहुत अच्छा सोचा है आपने। तो तुम भी चलो ना मेरे साथ। अच्छा है, इसी बहाने कुछ वक्त गुजारने का मौका मिल जाएगा हमें एक साथ। जी मम्मा, मुझे भी कुछ बात करनी है आपसे। चलो चले आते हैं।
इतने डार्क शेड्स के कपड़े दिलवाए तुमने मुझे, मैं नहीं पहनती ऐसे कलर्स। मम्मा ये सारे कलर आप पे बहुत अच्छे लगेंगे। रामीन, एज के साथ बंदे को जरा डिसेंट शेड्स पहनने चाहिए, बहुत डार्क है। कौन सी एज की बात करें आप? मेरी मम्मा अभी भी बहुत ब्यूटीफुल हैं और बहुत यंग हैं। चले ना, और भी शॉपिंग करनी है, और भी कपड़े दिलाऊंगी। आए ना। इतने महंगे ब्रांड्स के कपड़े खरीदे, किसी गरीब के काम आ जाते ये पैसे। मम्मा आप तो बस रहने दीजिए, कभी अपने बारे में भी सोचा करें। आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचती रहती हैं। तुम मुझे कुछ बताना चाह रही थी? हाँ, समझ नहीं आ रहा कहूँ या नहीं कहूँ। क्या मतलब? अपनी माँ से छुपाओगी बात? आपसे क्या छुपा रह सकता है? तो फिर बोलो। मम्मा डैड बहुत रूड हो गए हैं, वो अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं है। क्यों? क्या कर दिया अब उन्होंने? उन्होंने मेरे फ्रेंड की इंसल्ट की, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गरीब है, हम जैसा नहीं। बेटा अपने डैड की आदत जानती तो होती, फिर क्यों इतना सीरियस ले रही हो? क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड है? वो मेरा दोस्त होने के साथ साथ मेरे दिल के बहुत करीब भी है, इसीलिए शायद मैं ज्यादा महसूस कर रही हूँ उसकी तकलीफ को। चलो ठीक है, मैं समझाऊंगी उन्हें। और वो समझ जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं समझेंगे, समझ जाएंगे। मामा आपको ना उन्हें कन्विंस करना आता ही नहीं है। वो सबकी बात समझ जाते हैं लेकिन आपकी नहीं। वो मेरी बात समझते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद। आखिर शौहर है ना मेरे। हाय, कैसे हैं आप लोग? ऐसे ही हो? चलो ना राम, कुछ स्पेशल ऑर्डर करते हैं, इन्हें बातें करने देते हैं। हम लोग यहीं बैठ जाते हैं। हाँ हाँ, कैसी हो नूर? बस ठीक। क्या बताऊं क्या हालात है। क्या मतलब, सब खैरियत तो है? तुमने तो लगता है बहुत शॉपिंग कर ली है। लगता है सारे ब्रांड्स तुम्हारे बैग्स में ही आ गए। वैसे तुमने भी काफी कुछ खरीदा है। हाँ, लेकिन तुमसे कम। वो ये सब मैंने रामीन की फरमाइश पर लिया है, वरना तुम तो जानती हो मैं इतनी शॉपिंग नहीं करती। जानती हूँ, तुम तो कुछ ज्यादा ही सादा हो। और मुझे तो लगता है तुम ये सब कुछ शहरयार को इम्प्रेस करने के लिए कर रही हो। तुम इतनी शॉपिंग करके उसका दिल जीतना चाहती हो। मैंने तो पहले ही उनका दिल जीता हुआ है, मैं क्यों उनको इम्प्रेस करने के लिए इतना सब कुछ करूँ? मुझे जरूरत नहीं है। ठीक कह रही हो तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें शहरयार जैसा हस्बैंड मिला। वैसे जिब्रान भाई भी बहुत अच्छे हैं नूर, मुझे लग रहा है तुम नाशुक्री कर रही हो। कहाँ जिब्रान और कहाँ शहरयार, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे तो मत कहो नूर, हस्बैंड है वो तुम्हारे। तुम्हारे हस्बैंड होते ना तो तुमसे पूछती कि इस तरह के शख्स के साथ गुजारा करना कितना मुश्किल होता है, जो बीवी बच्चों की ख्वाहिशत तो क्या, जरूरियात पूरी करने के लिए दूसरों का मोहताज हो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम मेरी तरफ से शहरयार को एक मर्तबा फिर थैंक्स कह देना। किस बात का? कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। हम उनके बहुत मशहूर हैं। क्या बात है नायाब, खामोश क्यों होगी? क्या उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं नहीं, वो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाते। मुझे मालूम है, मगर मैं जाहिर नहीं करना चाहती थी। झूठ बोलना तो सीख लो, तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। तुम्हारा जवान बेटा हाथों से निकल रहा है और तुम्हें इन किताबों से फुर्सत नहीं है। आप क्यों नहीं लगा रहे थे इन किताबों को? अब शायद मैं तुम्हारे डैड की बातें बर्दाश्त ना कर पाऊँ। बर्दाश्त करने की प्रैक्टिस कर लो।
नहीं, अब मैं उनके सामने तभी आऊंगा जब मैं उनका मुकाबला कर सकूं। इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने वाली कौन सी बात है? ओवर रिएक्ट मैं नहीं, आप कर रहे हैं। अगर आपके अलावा ये बात मुझे किसी और से पता लगेगी तो मुझे बुरा लगेगा।